दोस्तों हमारे देश में अभी कुछ महीने पहले सिर्फ एक फिल्म आती है। दोस्तों सिर्फ एक फिल्म रिलीज होती है छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन के ऊपर, जिसका नाम था छावा। और इस एक फिल्म से इस देश के वामपंथी और जो हिंदुइज्म को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, इनको कितनी मिर्ची लगी थी, किस तरह से औरंगजेब का सपोर्ट कर रहे थे। ये बात हम सभी ने देखी कि भारत में रहकर ही ये औरंगजेब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के वीरता को ये सपोर्ट नहीं करते, उनके इतिहास को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितना भेदभाव, कितनी गलत चीजें इस देश के वामपंथी पत्रकारों ने, इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने, इस्लामी इतिहासकारों ने इस देश को कितना खोखला किया, कितना हिंदुइज्म को पीछे ढकेलने का काम किया, ये हम सभी जानते हैं। जो मुगल कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया, लाल किला बनवाया, वो भी उस सदी में जहां पर ये पॉसिबल नहीं था। ये भारत के ही लोगों ने बनवाया था, बस इसका नामकरण किया गया था क्योंकि उसी दौर में ये जहां से आए थे वहां पर ये एक झोपड़ी तक बनाने के औकात नहीं थी इनकी। अब आप सोचिए, एक फिल्म आई है जिसका वाकई में इस फिल्म को देखा जाना चाहिए, और इस पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इसे नेशनल फिल्म का अवार्ड मिलना तय है। इस फिल्म का नाम है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। अब इसमें कुछ सवाल हैं, पहले वो पढ़कर सुना देता हूं। क्या सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध से व्यथित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? क्या अकबर सचमुच महान था? क्या टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी था? क्या औरंगजेब जिंदा पीर है? क्या वास्को ड गामा ने भारत की खोज की है? क्या इस्लामी आक्रांताओं ने भारत पर 1000 वर्ष राज किया? क्या सती प्रथा भारत की विधवाओं के लिए अनिवार्य थी? क्या विज्ञान व गणित के क्षेत्र में भारत का कोई योगदान नहीं है? क्या स्वस्तिक एक नाजी प्रतीक है? क्या भारत में बिरयानी बाहर से आई है? देखिए, इस फिल्म में एक डायलॉग और है कि सरकार भले ही उनकी है, लेकिन सिस्टम हमेशा हमारा ही रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर क्रिएटिविटी के मामले में फिल्मी दुनिया पर, खासकर बॉलीवुड में, वही लोग बैठे हुए हैं जिनकी फंडिंग कभी दुबई से, कभी पाकिस्तान से होती है। अंडरवर्ल्ड से इनका कितना कनेक्शन है, और यहाँ के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हिंदुइज्म को खत्म करने की न जाने कितनी ही पुरजोर कोशिशें की गई, लेकिन इसमें इन्हें कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। और आप जितने भी आप देख लीजिए, चाहे जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, ऐसे जितने नाम है ना, इन नामों को वहां के जो इस्लामी आक्रांता थे, जो इस्लामी आतंकी थे, इन्होंने किस तरह से चेंज किया, अपने नाम से जोड़कर वहां के संस्कृति को कैसे खत्म किया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। अब ये जो फिल्म है हिज स्टोरी ऑफ इतिहास, अब आपको लगेगा यार कि क्या ही होगा इसमें, लेकिन जब आप इसके ट्रेलर को देखोगे ना, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है इस फिल्म का क्लियर हो जाएगा। क्या लाजवाब फिल्म है, अभी रिलीज हुई है 30 तारीख को, और जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएगी। हमने देखा है ना कि किस तरह से हिंदी मीडियम के स्कूलों को खत्म कर दिया गया। सरकारी मीडियम पहले से ही सरकार जो पिछली थी वो किस तरह से उसका बेड़ा गर्क कर चुकी है, तो अब कोई डालता नहीं है। अब हमारे देश में कॉन्वेंट स्कूल आ गए। कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया क्या जाता है? पहले तो आपको वही हालेलुया वाला सिस्टम पढ़ाया जाता है, वही उन्हीं का पूजा पाठ करवाया जाता है जो उनके हैं हालेलुया वाले सिस्टम। आप अपने बच्चों के हाथ में ना कलावा बांध सकते हैं, ना टीका लगाकर जा सकते हैं बच्चे। इन सब चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। और ये जो कन्वर्जन वाले लोग हैं, किस तरह से कन्वर्ट कर चुके हैं। और सोचिए कि जो एक्चुअल क्रिश्चियनिटी है उससे कहीं ज्यादा ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन हमारे देश में खतरनाक है, जो हिंदू से होकर कन्वर्टेड क्रिश्चियन बन चुके हैं। ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुके हैं, और किस तरह से इस देश में चीजें गड़बड़ कर रहे हैं। जब इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तब इन्हें बुरा लगता है कि यार अटैक किया जा रहा है पास्टर्स के ऊपर। लेकिन रियलिटी देखिए, पास्टर बजिंदर जो था किस तरह से आजीवन जेल में गया, कितने रेप किए थे उसने। और आप देखिए कि क्या क्या चीजें प्रतिबंधित नहीं की जा रही है हिंदुओं के ऊपर, उनका इतिहास दबाने को लेकर। और जब ये इतिहास सामने लेकर जब भी कोई फिल्म मेकर आता है तब उसका किस तरह से विरोध किया जाता है। इस देश के, अभी मैंने किताब देखी, महाराष्ट्र में सरकारी बुक है 7वीं कक्षा के हिंदी की, उसमें अब पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ये बड़े गर्व की बात है। ये जितने भी मुगल आक्रांता थे ना, आतंकवादी थे, इनको सब हटा दिया गया है।
तो ये बड़े खुशखबरी की बात है कि इनको अब कोई जगह नहीं दी जा रही है। नहीं तो वरना औरंगजेब कब आया, कब मरा, कब गद्दी पर बैठा, कब अकबर आया, कब क्या, गाली नहीं दे सकता, फिर हुमायूं, अकबर, बाबर, साबर, ये इनको याद करते करते हमारी जिंदगी झंड हो गई थी, जबकि इनके इतिहास को जानकर हमारी जिंदगी में कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला था। लेकिन जबरन इस चीजों को हमें पढ़ाया गया। ये काम आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है, और यही वजह है कि कांग्रेस अभी सत्ता से बाहर है।